रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे जेडीयू की, जिसका 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है। पार्टी ऑफिस के कर्पूरी सभागार में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह करेंगे। प्रशिक्षण शिविर 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें पार्टी नेताओं को पार्टी के कायदे कानून के बारे में बताया जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति और पार्टी के दिग्गज नेता हरिवंश सिंह समेत तमाम नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। तो 22 फरवरी तक चलेगा ये प्रशिक्षण शिविर। आरसीपी सिंह, जिसकी खुद उद्घाटन के बाद इसकी अध्यक्षता करेंगे, और इसमें बताया जाएगा कार्यकर्ताओं को कि आगे कैसे बढ़ना है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। शैलेंद्र जी, इसकी बहुत जरूरत है क्या जेडीयू में अभी, क्योंकि जिस तरीके से लड़खड़ाई इस चुनाव के बाद जेडीयू, अब संभलने के लिए प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है क्या? जी बिल्कुल स्मिता, जो जिस तरह का परिणाम आया था उसके बाद से ये जो एक कवायद चल रही थी, और विशेष बात ये है कि जदयू में पहले से भी प्रशिक्षण होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। तमाम जो पार्टी के प्रभारी हैं, और जो कहे कि चाहे लोकसभा प्रभारी हो, चाहे विधानसभा प्रभारी हो, चाहे क्षेत्रीय प्रभारी हो, या कि कहें प्रवक्ता हो, उन सबको प्रशिक्षण दिया जाना है। 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। और किस तरह से प्रशिक्षण शिविर रहने वाला, हम बात करते हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्योंकि अब देखिए पीछे एक तस्वीर है कि लोगों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि गिने चुने लोगों को इसमें बुलाया गया है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसका उद्घाटन करेंगे, और तमाम जो पार्टी के नेता हैं, संगठन से जुड़े नेता हैं, वो प्रशिक्षण देंगे। राजीव जी से हम सवाल ले लेते हैं। सर, क्या जरूरत थी इस प्रशिक्षण की? देखिए, विचारधारा को लेकर के हमारी पार्टी शुरू से ही सजग रही है। वैचारिक तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता समृद्ध हों, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, और निसंदेह बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये श्रेय है कि जिन समाजवादी विचारधारा के विभूतियों ने समाज में परिवर्तन को लेकर के जो भी उनकी परिकल्पना थी, उसको जमीन पर एक अमली जामा पहनाने का काम नीतीश अमली जामा पहने। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है नीतीश कुमार जो हैं वो समाजवाद की जो प्रायोगिक विचारधारा, व्यवहारिक विचारधारा, उसके प्रणेता हैं। लगता है आपको? निसंदेह। देखिए, किताबों में आप जो भी पढ़ें, लेकिन जब जमीनी तौर पर उसको आप उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो उसके लिए एक दूसरी शैली की जरूरत होती है, और उसके लिए निसंदेह नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय जाता है, और इसीलिए उन्हें व्यवहारिक समाजवाद का प्रणेता कहा जाता है। लेकिन शैलेंद्र जी, क्या जरूरी है कि अगर शिक्षण है, जी, क्या क्या चीजें होने वाली, किस तरह से दिखने वाला है? देखिए, विचारधारा महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा चिंतन है, हमारे जो पुरखे हैं समाजवादी आंदोलन के, उन्होंने जो कुछ भी सोचा, उसे पार्टी कार्यकर्ताओं की जो नई पीढ़ी है उन्हें अवगत होना बेहद जरूरी है। ये ट्रेनर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये फिर ट्रेनर्स नीचे के स्तर पर जाकर के, लगता है कि अगर ट्रेनिंग पहले दी गई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती, पार्टी की इतना कम नहीं। देखिए, दोनों अलग अलग पक्ष हैं। हम बिहार में नंबर 1 की पार्टी होते, और उसकी वजह क्या है वो सबके सामने है, इसीलिए उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से पार्टी का काम किया है, और निसंदेह बिल्कुल। देखिए, लगातार हम ये देखते हैं शैलेंद्र जी की किस तरीके से पूंजीवाद एक जो विचारधारा है, उसका आरोप लगता रहता है बीजेपी पर कि उस विचारधारा पर कहीं ना कहीं बीजेपी चल रही है। तो क्या पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का समन्वय कैसे हो, एक साथ कैसे चले? क्या आज प्रशिक्षण में भी ये भी होगा क्या? हमें विश्वास है कि जो ये चुनौती है उसको हम जरूर। हम एक सवाल और लेते हैं। ये है कि पूंजीवाद एक तरफ समाजवाद, दोनों का समन्वय, या कहें कि दोनों को विचारधारा है, उसके बीच में किस तरह से आपकी पार्टी की राजनीति है वो चल रही है? देखिए, अब तो कहीं ना कहीं साम्यवाद जैसे विचारधारा को लेकर के भी आप अगर देखें, रूस और चाइना जैसी बड़ी जो शक्तियां थी, साम्यवादी शक्तियां, उन्होंने भी बाजारवादी शक्तियों से समझौता किया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बराबर जो मौलिक तौर पर जो सिद्धांतों की जो उनकी जो प्रतिबद्धता है वो बराबर रही, और उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए, उसके लिए क्या क्या उसमें बदलाव किए जाए, वो भी उन्होंने अपने तरीके से किया। ये एक किस्म का मौलिक चिंतन है। तो कुल मिलाकर समाजवाद का पाठ शैलेंद्र जी पढ़ाया जाएगा आज, और कम से कम आरसीपी सिंह पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी उनके कार्यकर्ता नेता हैं, तमाम लोगों को समाजवाद की अच्छी शिक्षा